प्यारे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। और देख लीजिए, पहला प्रश्न है, ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा किसे कहते हैं, उत्तर भी लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, ऊष्मा किसे कहते हैं। ताप या गर्मी को ऊष्मा कहा जाता है। इसका मात्रक केल्विन है। यानी ऊष्मा किसे कहते हैं, ताप या गर्मी, जो भी गर्मी होती है उसी को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और इसको नापने के लिए जो मात्रक इस्तेमाल होता है वो होता है केल्विन। ठीक है बच्चों, केल्विन। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, ताप मापने वाली मशीन को क्या कहा जाता है। जिस मशीन की सहायता से हम लोग ताप को मापते हैं या नापते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे थर्मामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मामीटर। देख लीजिए, उत्तर दिखा हुआ है, थर्मामीटर। इसकी सहायता से हम लोग ताप या गर्मी को नापते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो बच्चों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम होता है तो भी या इससे ज़्यादा होता है तो भी इंसान बीमार पड़ जाता है। ठीक है, बीमार पड़ जाता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, यानी मनुष्य का शरीर का तापमान अगर 37 से ज़्यादा हो गया तो उसे बुखार हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देख लीजिए अगला प्रश्न, पानी किस विधि से गर्म होता है। पानी तो बच्चों देखिए, पानी जो है संवहन विधि से गर्म होता है। किस विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। यानी कि पानी एक हिस्सा अगर गर्म हो रहा है, अगर इस तरीके से पानी है, पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, हमने यहाँ पे लगा दिया कोई चीज़ बर्नर, तो यहाँ का पानी जब गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ का पानी इधर चला जाएगा और दूसरा पानी उसके स्थान पे आता जाएगा और ये गर्म होता जाएगा। इस तरीके से पानी अपना जगह बदलता रहता है और ठंडा पानी गर्म होने के लिए वहाँ पे आता रहता है। इसी विधि को हम लोग संवहन विधि कहते हैं और इसी विधि से पानी गर्म होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देख लीजिए, ताप का यसाई मात्रक क्या है। ताप का यसाई मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट इसका होता है केल्विन। ठीक है बच्चों, क्या होता है, केल्विन। ताप का यसाई मात्रक क्या है, केल्विन। केल्विन में ही नापते हैं हम लोग कि कितना ताप है। अगर हमें बताना होता है कि तापमान या ऊष्मा या गर्मी कितना है तो हम उसे केल्विन में बताते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऊष्मा या चालक या सुचालक किसे कहते हैं। ऊष्मा का चालक या सुचालक किसे कहते हैं। वो कौन सी वस्तु होगी जिसको हम लोग चालक या सुचालक कहेंगे। तो देख लीजिए, उत्तर लिखा हुआ है, जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा को सरलता से जाने देता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग ऊष्मा का चालक या सुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग ऊष्मा का चालक या फिर सुचालक कहते हैं। सुचालक किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को सरलता से जाने देते हैं, सरलता से उसमें प्रवाहित होने देते हैं, यानी कि जाने देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग ऊष्मा का चालक या फिर सुचालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुचालक किसे कहते हैं। क्या है, कुचालक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसके अंदर से ऊष्मा ना जा सके, उसके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित ना हो सके, ऐसे पदार्थों को हम लोग ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। देखिए, ऊष्मा का कुचालक ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने अंदर से नहीं जाने देते हैं। क्या है ना, नहीं जाने देते हैं। जो नहीं जाने देंगे वो कुचालक होंगे और जो जाने देंगे वो सुचालक होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुचालक लिखा है, इसका मतलब जो नहीं जाने देंगे, जो नहीं जाने देंगे वो क्या हो जाएंगे, कुचालक। यानी ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं या अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग कुचालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो देख लीजिए, कौन सा रंग ऊष्मा को अधिक सोखता है। कौन सा रंग ऊष्मा को अधिक सोखता है, काला रंग। काला रंग ऊष्मा को अधिक सोखता है। यानी कि अगर गर्मी पड़ रही है, अगर हमने काला कपड़ा पहन रखा तो हमको ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, वहीं पे सबसे कम ऊष्मा सोखने वाला कौन सा रंग होता है, सफ़ेद होता है। कौन सा, सफ़ेद। सफ़ेद रंग जो होता है वो सबसे कम ऊष्मा को सोखता है। तो देख लीजिए,
अगर गर्मी का सीज़न है, हमें चाह रहे हैं कि हमें गर्मी ना लगे, तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए जो कि ऊष्मा को कम सोखेगा। वहीं पे ठंडी के सीज़न में हम लोगों को ऊष्मा की ज़रूरत होती है जिससे हमारी शरीर गर्म रहे, तो हमें काले कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि काला रंग जो होता है ऊष्मा को अधिक सोखता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।